हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, आप लोगों को देखिए कोई भी चीज़ दी जाती है, आप लोग उस चीज़ को मुझे नहीं समझ में आया आज तक कि आप लोगों की डिमांड होती है, हाँ सर ये होना चाहिए, सर जी ये करा दीजिए, सर खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं लेके भी आ जाता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने देखा जिनके भी कमेंट आते हैं ना कि सर ये ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई वो लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि आप अगर हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और फिर आपने जो डिमांड किया उस पर कोई कमेंट ही नहीं आया आपका, तो कैसे समझ में आएगा? खैर वो कमेंट एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैंने देखा मुझसे कहा गया कि सर जी परियोजनाएं ज़रूर, सॉरी परियोजना नहीं, योजनाएं करा दीजिए। योजनाएं इसलिए भी करा दीजिए क्योंकि योजनाएं हर पेपर में पूछी जाती हैं, और इस पेपर में भी पिछले जितने भी पेपर हुए सभी में कम से कम 2 परियोजनाएं आई हैं, 2 योजनाएं आई हैं, आप करा दीजिए। मैंने कराई, वहाँ पे मैंने देखा कि योजनाओं का वीडियो बताई 500 लोगों तक ने नहीं देख पाया। तो फिर मुझे लगा कि शायद आप लोगों को वो चीज़ चाहिए नहीं है, तो फिर मैंने उस पोर्शन को ही वहाँ से हटा दिया। मुझे नहीं करानी वो पोर्शन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपको ज़रूरत है। चलो खैर, नहीं ज़रूरत हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत होगी आपकी तो आप खुद मांग लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विद कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर। वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। अच्छा, जब एक चीज़ खुद सोचो, यहाँ तक तो कोई पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक चीज़ की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ गलती क्या है। देखो, जब हम लोग कल ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन के ऊपर हम लोग हैं तो हैं नहीं, तो ट्रेन से जाएंगे या ट्रेन के द्वारा जाएंगे। तो कल हम लोग ट्रेन के द्वारा, सुबह जो है ट्रेन के द्वारा मैं और मेरी सिस्टर जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने जो यात्रा है उसके लिए हम लोगों ने टिकट जो है रिजर्व करा लिया। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑन। ऑन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ऑन का मतलब होता है ट्रेन पर यात्रा। ट्रेन पर यात्रा नहीं कर रहे, ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन के द्वारा यात्रा करने के मतलब से यात्रा करके हम लोग वहां तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन की गलती हो जाएगी और ये पहले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। खैर सेकंड नंबर देखिए, in the given sentence identify the segment which contains a grammatical error. The government has announced a gradual reboot of air travel who has halted 2 months ago due to lockdown. अच्छा, the government has announced a gradual reboot of air travel who was halted 2 months ago due to lockdown. अच्छा देखो, यहाँ पे मेन चीज़ है आपको समझना, क्या लिखा हो, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल हु। अब एयर ट्रेवल हु कैसे हो सकता है? हु तो हमारे जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं हम लोग उनको इस्तेमाल करने के लिए, लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो दैट होता है, दैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हु वॉज हेल्टेड, तो हु वॉज हेल्टेड नहीं होगा, क्या होना चाहिए था? दैट वॉज हेल्टेड। क्या होना चाहिए था? दैट वॉज हेल्टेड। तो हु वॉज हेल्टेड गलत हो जाएगा, क्योंकि हु तो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं। चलो, सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, एंड बाई द टाइम आई हैव रीच्ड द काउंटर आई वॉज टोल्ड द प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग। अच्छा, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू at the post office and by the time I have reached the counter. तो इसमें I have reached क्यों होना चाहिए था? क्योंकि पास्ट में जाएगा, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में जाता है ना, तो वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्योंकि I have reached the counter, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई रीच्ड द काउंटर, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसके आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो भी तो पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो पास्ट टेंस के लिए हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तो हैव हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा? रीच्ड लग जाएगा। तो रीच्ड का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो आई रीच्ड द काउंटर, ये सेकेंड नंबर मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो भाई 4 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। चलो अंडरलाइन का पार्ट हमको सही करना है। टोमेटो सोन अराउंड जुलाई इन द साउथर्न स्टेट्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। टोमेटो सोन अराउंड जुलाई इन द साउथर्न स्टेट आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। तो यहाँ पे तो किसी में भी मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है।
यहाँ पे तो किसी में भी गलती नहीं दिख रही है, तो कोई ऑप्शन दे भी रखा है इसमें, नॉट सब्स्टिट्यूट, हाँ दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलो भाई 5 नंबर देखिए सॉरी, select the most appropriate word to fill in the blank. India's Republic Day parade had among the main and all women's marching contingent। अच्छा चलो, डिस्प्लेस का मतलब तो खैर प्रदर्शन करना होता है, स्पेक्टल्स का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन ही होता है, और डिमॉन्स्ट्रेशंस का मतलब जो जुलूस या प्रदर्शन कह सकते हैं, और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो जो अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है। तो द इंडियाज रिपब्लिक डे परेड हैड एमंग द मेन अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई आकर्षण था ऑल वुमेन्स मार्चिंग कॉन्टिजेंट। Select the most appropriate word to fill in the blank. A painting competition was held in the colony and Kavya was winner in the age group 3 to 5 years. A painting competition was held in the colony and Kavya was पब्लिसाइज्ड नहीं, पब्लिसाइज्ड का क्या ही मतलब, पब्लिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को प्रचारित करना होता है, और इस जो सपोज्ड होता है उसका मतलब मानना होता है, डिस्क्राइब का मतलब व्याख्या या वर्णन करना होता है, डिक्लेयर का मतलब होता है कि जो डिक्लेयर को क्या कहेंगे, घोषित करना, हाँ सॉरी घोषित करना। तो क्योंकि वो विनर थी तो वो घोषित की गई होगी। अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वॉज द डिक्लेयर्ड विनर इन द एज ऑफ 3 to 5। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे डिक्लेयर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, हु किल्ड रावण। चलो तो पहला ऑप्शन दे रखा है बाई हुम वॉज किल्ड रावणा किल्ड, तो हु वॉज किल्ड था तो हु का हुम हो जाएगा, बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे तो इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और बाई हुम आएगा क्योंकि हमें पैसिव वॉज में इसको करेक्ट पैसिव फॉर्म में करना था, तो बाई हुम आ जाएगा। और क्योंकि उधर क्या था, हु वॉज था ना, सेंटेंस में क्या था, हु वॉज था, क्या था यार, पीछे देखना पड़ेगा, हाँ हु किल्ड था, यानी कि सेकंड फॉर्म दे रखी थी, यानी कि पास्ट में था। अब पास्ट में है तो फिर हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रावण किल्ड, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सही दिख रहा है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो पैसिव फॉर्म देखनी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन बाई अ डायमंड बट वी कैन नॉट बाई अ सिंपैथी। अच्छा क्या हो जाएगा, डायमंड्स कैन बी बॉट एंड सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट। अच्छा, डायमंड कैन बी बॉट बट सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट, डायमंड्स कैन बी बॉट। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट वाले में एंड लगा हुआ था, एंड का क्या ही मतलब था यार, तो एंड तो हो नहीं सकता था, यहाँ पे बट था तो यहाँ पे भी बट ही होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही लिख रहा है। वही मैं सोचूं यार, ऑप्शन तो फर्स्ट वाला भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, गलती क्या है, उसमें एंड छुपा हुआ था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। चलो खैर 9 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। अच्छा, जब डॉक्टर ने क्या कहा कि डॉक्टर ने मरीज को बताया, तो क्या हो जाएगा कि डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, क्योंकि इसमें तो पहले वाले में तो कुछ था नहीं, यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू, दैट नहीं आएगा, ठीक है, टू, क्योंकि देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो वाक्य हमारा किस में बना है, कंटिन्यू फॉर्म के, वर्ब के, उसमें कंटिन्यू जो लिखा है वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जैसे मैं बता रहा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या होगा, उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें कंजक्शन का इस्तेमाल हो जाएगा। कंजक्शन मतलब टू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी उसमें जो हमारी क्या लिखा था, द नेक्स्ट वीक, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक का इस्तेमाल हो जाएगा, बस ये चेंज करना था। तो द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक्स, बस नेक्स्ट वीक की जगह पे फॉलोइंग वीक्स, तो पेशेंट दैट का इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, तो कंटिन्यूड नहीं होगा, जो कंटिन्यू लिखा था सेम कंटिन्यू ही रहेगा। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट फॉर कंटिन्यूइंग नहीं रहेगा, तो फिर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन द फॉलोइंग वीक, बिल्कुल सही है। चलो सॉरी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलो भाई सिनोनियम देखते हैं,
क्या लिखा हुआ है? मॉस्क्यूरेटेड। मास्कुरेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढोंग करना। ठीक है, ढोंग करना होता है। क्या होता है इसका मतलब? ढोंग करना होता है। तो अब इसके साथ हमको क्या बताना था? सिनोनियम, यानी कि इसका बिल्कुल पर्यायवाची। तो ढोंग करना, नाटक करना, खेल खेलना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। चलो देखेंगे। मैनेज्ड, मैनेज्ड का तो मतलब आपको पता है कि व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा देना, छोड़ देना। एक्टेड का मतलब होता है नाटक, तो नाटक करना। तो यहाँ पे ढोंग करना, नाटक करना एक जैसा होगा। डिसअपियर्ड का मतलब हो जाता है अदृश्य हो जाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलो, क्या लिखा हुआ है? अनोमलस लिखा हुआ है। अनोमलस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है असंगत। क्या लिखा हुआ? असंगत, यानी कि अनियमित लिखा हुआ है। असंगत, अनियमित। अब इसका सिनोनियम वही बताना था। तो अनियमित होना चाहिए, तो पेसिकुलर। अच्छा, अनहेल्दी। ठीक है, तो देखो अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब तो अस्वस्थ होता है। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष होता है। जो पेसिकुलर होता है इसका भी मतलब कह सकते हैं अजीब होता है। अजीब सा, जो अजीब नहीं लगा, अरे बड़ा अजीब लग रहा है, वैसा वाला अजीब। तो कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब साधारण हो जाता है। असंगत, जो असंगत मतलब सबसे अलग होगा तो वो अजीब भी होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग फिर यही बन जाएगा। 12 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द होता है। तो विलोम शब्द हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? जो जुबिलेंट होता है वो प्रफुल्लित। जुबिलेंट लिखा हो, प्रफुल्लित होता है। ठीक है, प्रफुल्लित एक तरीके से बहुत ज्यादा खुश हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश, जिसको कह सकते हैं जो प्रफुल्लित होता है वो बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, इसका विलोम तो मतलब जो खुश होगा फिर वो दुखी, निराश, हताश भी हो सकता है। लॉयल, लॉयल का तो मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, निष्ठापूर्ण भी कह सकते हैं। स्लगिस, स्लगिस का मतलब क्या होता है? जो निष्क्रिय होता है, जिसमें कुछ जान न बची हो। फिर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे निराश फिर सही हो जाएगा। बच्चा ट्रीजन लिखा हुआ है। ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब राजद्रोह होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जाइनोफिल लिखा हुआ है। तो जाइनोफिल का मतलब क्या होता है? विदेशी लोगों से प्रेम। ठीक है, विदेशी, जो तुम समझ रहे हो वो वाला विदेशी लोगों से प्रेम नहीं। मतलब कि किसी विदेशी व्यक्ति को पसंद करना, उनको देखना, अच्छा लगना, इस तरीके से। तो विदेशी लोगों से प्रेम का मतलब जो तुम समझ रहे हो ना, हाँ वो बिल्कुल वही वाली बात। तुम जो समझ रहे हो वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक, जाइनोफिल विदेशी लोगों से प्रेम होता है। अब अगर जो विदेशी लोगों से प्रेम कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो विदेशी लोगों को नहीं पसंद करेगा, मतलब जो विदेशी लोगों को नहीं पसंद करेगा। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे? अगर जाइनोफिल है तो फोबिया हो सकता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। फोबिया का मतलब डर भी होता है, नापसंदगी भी होता है। तो यहाँ पे वेटरन, वेटरन का मतलब होता है जो अनुभवी होता है। और कमोशन का मतलब जो हलचल होता है। जाइनोफोबिया, जाइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल वही, फोबिया है, डर है, तो मतलब जाइनो, क्योंकि ये जाइनो था विदेशी लोग, और फोबिया मतलब डर, विदेशी लोगों से डर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फिर एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना। क्या होता है? सजाना होता है। ठीक है, मैंने देखो जो टिक लगाया है वो आप लोग गलत मत कर लेना। ठीक, चलो 14 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इंड्योरेंस लिखा हुआ है, एलाइट लिखा हुआ है, जूनियर लिखा हुआ है, और टोलरेंस। अब आपको ये स्पेलिंग आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि JUNIOR होता है। ठीक, जूनियर का मतलब कनिष्ठ होता है, क्योंकि आप कनिष्ठ सहायक का ही एग्जाम देने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो जूनियर की स्पेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और बिल्कुल गलत लिखी है। इंडोरेंस, जो इंड्योरेंस का लिखा हुआ है इसका मतलब धैर्य होता है। एलाइट का मतलब होता है अभिजात वर्ग जो होता है। टॉलरेंस का मतलब सहनशील होता है। चलो 15 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव बाई बेगिंग। इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो मतलब अपना मांग के गुजारा करते हैं, और जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, ठीक है, वो घुमक्कड़ होते हैं, घूमने वाले होते हैं। जैसे जो आपने देखा हो गांव में कई बार, या आपके शहर में भी कई बार, आपके गांव मतलब घर के मोहल्ले के किनारे झोपड़ी बना बना के रहते हैं। वो आपको 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह झोपड़ी बनाएंगे। तो कहने का मतलब वो काम वाम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, विदाउट सेटल्ड होम, बिना होम के, सेटल होम के रहते हैं। रेगुलर वर्क हु वेंडर्स, मतलब रेगुलर तो काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं किसी कंपनी में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनका खुद
खुद का काम है, वो अपने रेगुलर काम कर रहे हैं लेकिन इधर उधर काम करते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाकर करते हैं। एंड लिविंग बाई बेगिंग, मतलब ज़्यादातर उनका जो काम चलता है वो कुछ मांग कर, खाकर या इस तरीके से मांगने से चलता है। ठीक, तो वैग्रेंट लिखा हुआ है। वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है खाना बदोश या घुमक्कड़ प्रवासी जो होते हैं। ठीक है, क्या होता है? घुमक्कड़। इसको बंजारा भी कहते हैं, और बंजारे के लिए एक इंग्लिश का शब्द होता है जो मुझे अभी बिल्कुल दिमाग से स्किप कर चुका है, नहीं याद आ रहा है। जो ट्राउंट लिखा हुआ है, ट्राउंट, ट्राउंट का मतलब होता है जो टॉन्ट, वो नहीं, ट्राउंट होता है मतलब बंक मारना, विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। ये मैंने एक मीनिंग में भी कराया है। ठीक, फिर इटरनेट लिखा हुआ है, इटरनेट लिखा हुआ है। इटरनेट का मतलब होता है इटिनर रेंट, इटिनर रेंट का भ्रमणकारी। हाँ देखो, यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। जो भ्रमणकारी होता है, भ्रमणकारी अलग होता है। भ्रमणकारी मतलब जैसे मैं अगर कहीं पे घूमने जा रहा हूँ तो मैं भ्रमणकारी हो जाऊंगा, लेकिन ये इनका काम है, ये यहाँ से वहाँ रह रहे हैं, इनको काम है, ये काम करते ही ऐसा, जैसे मान लीजिए ये जो सूप छलनी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, सूप वगैरह जिसमें गेहूँ को साफ किया जाता है, वो बनाने का काम, जो जिसपे मसाला पीसा जाता है वो पत्थर का, वो बनाने का। तो इस तरीके से ये अपना सामान ले लेके चलते हैं, इधर गए, इस मोहल्ले में बेच लिया, मालूम कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे, तो इस तरीके से। तो यहाँ ये नहीं हो सकता है। फिर माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब होता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या मौसम के अनुसार अपने मौसम को पाने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माइग्रेंट का मतलब प्रवासी भी कहते हैं। 16 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या लिखा हुआ है 16 नंबर में? इडियम अपिनी फॉर योर थॉट्स। क्या लिखा हुआ है? अपिनी फॉर योर थॉट्स, मतलब क्या सोच रहा होना, मतलब आपकी जो कह सकते हैं अपिनी फॉर योर थॉट्स, क्या सोच रहा होना। ये वे ऑफ आस्किंग दैट समवन इज थिंकिंग, ये हो सकता है। तो ये आपको किस में दिख जाएगा? ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, फिर यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन इडियम। चलो, न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक वॉल्यूम्स। क्या लिखा हुआ? सॉरी, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज जीनियस। स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब जो बोल रहा है उसकी वॉल्यूम, जो मतलब आवाज़ जो होगी, तो वो क्या होगी, वो कैसी, वो आपको बता देती है कि आपका कैसा क्या माहौल है, आप कैसा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पीक वॉल्यूम का मतलब तेज बोलना या धीमे बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, ये चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब होता है बहुत कुछ बताना। क्या मतलब होता है? बहुत कुछ बताना। ठीक, उसकी जीनियस यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ बताना। तो एडवर्टाइजेज हिज वर्क। एडवर्टाइज तो उसने नहीं, उन्होंने नहीं किया था, एडवर्टाइज तो गलत है। क्लेम्स फेम एंड ऑनर, नहीं, क्लेम भी नहीं किया था। डज नॉट गिव अ डिटेल्स रिपोर्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं। कन्वेज अ ग्रेट डील, हाँ बिल्कुल ये सही हो सकता है। बहुत कुछ बताना, कन्वे अ ग्रेट डील। गिवन बिलो आर 4 सेलेक्ट जम्बल्ड ऑर्डर टू पिक। चलो भाई देखते हैं हम लोग इसमें। क्या लिखा हुआ? ही हैड लॉस्ट हिज लेग इज एन एक्सीडेंट 5 years बैक। With the accident, his dream of becoming the next Carl Lewis and had been shattered forever. In place of his left leg was wooden stump। देखो एक चीज आपने देखी होगी, जब उसका एक्सीडेंट में 5 years बैक जो है उसका एक्सीडेंट में चला गया था, विद दैट एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ए के बाद तो बी आएगा। अब ए के जस्ट बाद में बी आना चाहिए, ये तो साथ चलेगा। अब सी और डी में जो है वो साथ हो जाएंगे। तो इन प्लेस ऑफ हिज लेफ्ट लेग वाज अ वुडन स्टंप, मतलब उसका जो लेफ्ट पैर था वो वुडन स्टंप का था। बिकॉज सेट अप एंड रिमूव्ड द बेड शीट दैट वाज कवरिंग हिज लेग। अच्छा, बिकॉज सेट अप एंड रिमूव्ड द बेड शीट दैट वाज कवरिंग, तो यहाँ पे ये पहला बन जाएगा क्योंकि विकास ने उसके जो पैर कवर किया था वो हटा दिया। इन द प्लेस हिज लेफ्ट लेग वाज अ वुडन स्टंप, उसके एक लेफ्ट पैर की जगह पे क्या था? लकड़ी का स्टंप, मतलब लकड़ी का जो है वो स्टंप टाइप का था। तो क्यों? क्योंकि उसका पैर जो था वो एक एक्सीडेंट में जा चुका था, फिर वो नेक्स्ट कार्ल लुइस हैज बीन स्टार्टेड फॉर एवर। ये तो यानी कि क्या बनना है? डी सी ए बी बनना है। हाँ, तो डी सी ए बी बन जाएगा और ये दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और नीचे बचा हुआ है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलो भाई ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। लिखा हुआ है माई फादर डिस्कस्ड मी टू ट्राई फॉर अ न्यू जॉब।
सॉरी न्यू जॉब नहीं, माई फादर डिस्कस्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज, टू ट्राई अ जॉब टू परस्यू हायर स्टडीज एज ही वांटेड माई फादर डिस्कस्ड मी। तो इसमें तो कोई गलती नहीं कि माई फादर डिस्कस्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, टू ट्राई फॉर अ जॉब लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लोग जो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हमें फ्रॉम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, जो डिस्कस होता है डिस्कशन के साथ में हमेशा फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? डिस्कशन के साथ या डिस्कस के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। तो माई फादर डिस्कस्ड मी टू फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम नहीं, फ्रॉम का कहाँ से, फ्रॉम नहीं होगा, लेकिन डिस्कस के साथ लगता है यार, फ्रॉम ही है। तो फिर से देखते हैं, माई फादर डिस्कस्ड मी टू ट्राई फॉर, अच्छा फॉर नहीं होगा यहाँ पे, फ्रॉम अ जॉब, ठीक, फ्रॉम अ जॉब एज ही वांटेड मी अ परस्यू हायर स्टडी। तो यहाँ पे अब ये गलती किस में दिखाई दे रही है, टू ट्राई फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे फ्रॉम जॉब होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, फ्रॉम ट्राइंग, ठीक। चलो भाई फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी एक एरर दे रखा है 20 नंबर में, बहुत एरर थे इसमें भाई। क्या लिखा हुआ है, टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज नॉन टीचिंग डे इन आवर कैंपस, टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज नॉन टीचिंग डे इन आवर कैंपस, नो एरर। यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, टीचिंग डे एज नॉन टीचिंग डे, टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज नॉन टीचिंग डे इन आवर कैंपस। ओहो, देखो टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज, फिर एज आ क्या होना चाहिए था, एज आ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें इसलिए एज की जगह पे, एज के बाद में यहाँ पे एक चीज़ और क्या लग जाएगी, आ, नॉन टीचिंग डे, तो सेकंड नंबर में गलती हो जाएगी। चलो भाई पैराग्राफ पढ़ते हैं, या पैराग्राफ तो नहीं है यहाँ पे, एक क्लोज टेस्ट दे रखा है, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है बिल्कुल। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिजन रेसिंग हैज़ बिकम increasingly popular in the parts of China, the country's elite and his middle class। अच्छा एक चीज, एक तो ये पीछे पहुंच गया है, चलो हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, along। अब देखो कंट्रीज था तो along तो हो नहीं सकता, अबाउट भी नहीं हो सकता, among हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, या ज्यादा लोगों, क्योंकि कंट्री थी तो वहां पे among का प्रयोग आराम से हो जाएगा, दो या दो से अधिक जो होते हैं सब्जेक्ट उनके बीच में जो है हमको among का उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर among the country's elite and his middle class, चलो सॉरी, middle class son and the deputy general secretary of Beijing Racing Pigeons Association, that at least 1 lakh pigeons breeds live in Beijing Association। तो यहाँ पे देखते हैं होना क्या चाहिए, क्लेरिफाइड, टोल्ड, एडवाइज्ड, तो सैड हो जाना चाहिए, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने बताया होगा ना ऐसा कि हम लोग जो है इस तरीके के इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको पिजन्स की ब्रीड को तैयार कर रहे हैं, कितने, 1 लाख, एंड 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90,000 देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग। अच्छा चलो देखते हैं, 90,000 ऑफ देम, ऑलमोस्ट पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लिखा है, ऑलमोस्ट, क्योंकि वो लगभग लगभग तैयार हैं रेसिंग के लिए, बिल्कुल यहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन एसोसिएशन एट द लेवल, एट देखते हैं कौन से लेवल की बात कर रहे थे, ये लेवल सबके खुलेंगे, वही खोलते हैं, डिफर, डिफर्ड, डिफरेंशियल, डिफरेंट, तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बात हो रही है। फिर बर्ड्स, पिजन, एनिमल, बर्ड्स है। चलो आगे देखेंगे, तो सिंपल सी बात है, उसमें पिजन ही आना चाहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे, पिजन और बर्ड्स में से दोनों में से कोई एक ही आएगा। चलो तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लेवल एट एसोसिएशन एट डिफरेंट लेवल टू क्वालिटी फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम competitions can be lucrative for owners
तो वर्ड्स हो जाना चाहिए, यहाँ पे तो पिजन नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे फिर वर्ड्स का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये चौथे ऑप्शन पे दिख रहा है। ठीक है, वर्ड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारी क्लास आज की जो पूरे 25 क्वेश्चंस की थी ये ख़त्म होती है। आपको जीएस का भी क्या नाम उसको आपको आसानी से 25 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। डेली इसी तरीके से क्लास चलेगी। बाकी आप लोगों को जल्दी ही हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, क्योंकि अब लगभग 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में हम लोग 30 के 30 दिन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे अभी के समय में, अगले 30 दिनों में अगर 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो ये गारंटी है आपके नंबर अगर 50 आ रहे होंगे तो ये 100% से हो रहा है 10-12 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आपका मतलब आप लोगों का सपोर्ट इतना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। बस आप लोगों को सपोर्ट में इतना करना है कि साथ में बैठना है, देखना है और जवाब देने हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।